संजीत सिरोही सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये समझना भी चाहूंगी कि सर, जब हम ऐसी स्थिति देखते हैं पूरे देश पर भी कैसे इसका असर पड़ रहा है, ना केवल भारत पर लेकिन ग्लोबल भी, ये इस युद्ध की चिंगारी धीरे धीरे वहां तक भी फैल रही है। सिर्फ मिडिल ईस्ट तक अब इसकी आंच नहीं सीमित रह गई है। सर, क्या इस युद्ध को समाप्त होता हुआ किसी तरीके से हम सीज फायर होता हुआ देख पाएंगे क्या आने वाले समय में? देखिए जी, सबसे पहले जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। जो आपने सवाल किया है, मेरा ख्याल हर इंसान के आज के दिन हर इंसान के दिमाग में यही सवाल घूम रहा है कि एक लड़ाई कब बंद होएगी, किस कारणों से बंद होएगी, कौन बंद कराएगा, कौन पहल कराएगा, अमेरिका को क्या हासिल होगा, ईरान को। तो ये सब सवाल है जिसके बीच में हम पिछले 15-20 दिन से बात कर रहे हैं। और रोजाना जो है जिस तरीके की स्टेटमेंट आ रही हैं, परसों की स्टेटमेंट थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था वी आर प्लानिंग टू वाइंडिंग डाउन। उससे लोगों को थोड़ी ये लगा कि शायद जो है लड़ाई अब बंद होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार कह रहे थे कि हमने विक्ट्री अचीव कर ली है, विक्ट्री अचीव कर ली है, और सबको ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक बहाना मिल गया लड़ाई बंद करने का। तो उन्होंने जो है कहा कि हम वी आर प्लानिंग टू वाइंडिंग डाउन। उसके बाद जो है अब जो खबरें आ रही है कि उन्होंने जो है 48 घंटे दिए हैं, कल से मतलब आज सुबह से लेके और ट्यूसडे की सुबह तक 48 घंटे दिए हैं ईरान को कि या तो आप जो है अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, नहीं तो हम आपके ऊपर पावर प्लांट्स जो आपके हैं उनके ऊपर हम हमला करेंगे। उसके जवाब में ईरान ने बोल दिया है कि जितने अगर आप हमारे पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करेंगे तो हम आपके एनर्जी टेक्नोलॉजी और डिसैलिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जितने आपके मिडिल ईस्ट में हैं हम उनको बर्बाद कर देंगे। तो मुझे लगता है रोजाना ये जो चढ़ाव उतार होता रहता है, उससे जो है ये कंफ्यूजन अभी है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते क्या हैं। पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए उनको जो है नाटो कंट्रीज की जरूरत थी। उससे पहले उन्होंने 7 कंट्रीज को कहा था कि अपना नेवल कोलिशन करके हम खोलेंगे। जब उन्होंने सबने मना कर दिया तो कभी वो जो है ट्रिपोली उनका मूव कर रहे हैं एम्फीबियस जहाज, उसके अंदर 2000 से 2500 मैरीन्स हैं। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग इस लड़ाई को चला रहे हैं, आई थिंक दे आर ऑल्सो कंफ्यूज। दे डोंट नो कि उनको क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब इजराइल इतना फंसा नहीं है लड़ाई में, क्योंकि इजराइल तो फंसना चाहता है। बेंजामिन नेतन्याहू की जो ये पॉलिसी है कि किसी ना किसी तरीके से लड़ाई कहीं ना कहीं इजराइल लड़ता रहे, जिससे उनके ऊपर जो करप्शन चार्जेस है और जो जेनोसाइड के चार्जेस है जिसका केस पेंडिंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उससे वह बचे रहे। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि अमेरिका जब थ्रेटन करता है उसका जवाब टिट फॉर टैट ईरान भी थ्रेटन करता है। अब अगर अमेरिका उनके पावर प्लांट्स को बर्बाद करेगा तो ऑब्वियसली ईरान जो है रिटेलिएट करेगा, तो वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर भी हमला करेगा, जो बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर हमला करेगा। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल ये है कि अभी जो इजराइल ने नतांज के ऊपर उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया, तो ईरान ने फटाफट जो है उनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं दिमोना में और आरद में, वहां पे 2 मिसाइल लैंड की और 100 से लेके 150 लोग वहां पे इंजर्ड है, जो काफी गंभीर है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इस स्थिति में अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि लड़ाई कब बंद होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस लड़ाई की वजह से जो ग्लोबल जो एनर्जी क्राइसिस है या ग्लोबल की जो इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। जी ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ अश्विनी राणा सर भी जुड़े हुए हैं। सर, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो न केवल मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर में इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है। और इसका सीधा सीधा असर हमने अभी हाल फिलहाल में भी देखा, जब कई जगहों पर किल्लत का सामना करना पड़ा गैस को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, और लोगों ने उसे स्टॉक करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने ब्लैक में मार्केटिंग देखी। इसके साथ साथ हमने न केवल ग्रोसरी आइटम्स के हमने दाम बढ़ते हुए देखे, लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप स्ट्रीट साइड पर भी खाना खाने जा रहे हैं तो उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। और ये यहाँ तक इस बीच में कई सेंट्रल बैंक से जिनकी ओर से ये स्टेटमेंट दिया गया और ये कहा गया है
अलग अलग तरीके से, कि जो पहले तक जो ढील दी जाती थी कंज्यूमर्स को, जो छूट दी जा रही थी, उसमें भी थोड़ी बहुत हमें कटौती अब करनी पड़ रही है। इसके साथ पीएमआई इंडेक्स को लेकर भी जब बातचीत की जा रही है, उसमें भी हवाला दिया गया। एसएनपी की ग्लोबल रिपोर्ट एक सामने आई है, उसमें हवाला दिया गया। ब्लूमबर्ग में यह कहा गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित हो रही है इस महायुद्ध से। अगर समय रहते सीज फायर नहीं होता तो अभी इसका असर और ज्यादा होगा। आने वाले दिनों में हर व्यक्ति की जेब कटने वाली है। नहीं, बिल्कुल। कारण क्या है कि अभी देखिए कि ये जो युद्ध है, ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन उससे सिर्फ ये 3 देश इफेक्टेड नहीं है, पूरा विश्व इससे इफेक्टेड है। मिडल ईस्ट इफेक्टेड है ही है, उसके साथ साथ जो यूरोपियन कंट्री है, बाकी कंट्री, क्योंकि तेल, एनर्जी, ये जो है ये एक बहुत बड़ा स्रोत है व्यापार का। और इसके कारण से आप देखिए कि डॉलर के अंदर चेंज आता है, डॉलर में आता है, तो पूरी ग्लोबली इकोनॉमी का ऊपर असर पड़ता है। अब ग्लोबली जब पड़ता है तो अपने देश में, भारत में भी इसका निश्चित रूप से असर पड़ना चाहिए। हालांकि अभी तक सरकार ने पेट्रोल जो है उसके प्राइसेस को बढ़ाया नहीं है, सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल को देखा जाए या इंडस्ट्रियल डीजल को। और उसके बिना ही इतनी अगर इन्फ्लेशन सामने आ रही है, और यदि सरकार को इस पेट्रोल को भी रेट बढ़ाना पड़े, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद क्या हालत होगी। कारण क्या है कि ये मल्टीपल इफेक्ट करता है एनर्जी जो है, उसके साथ साथ आपका जो सप्लाई चेन है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, सबका बाधित है, क्योंकि बहुत सारे रूट बाधित है। सी के थ्रू जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो बाधित है। सब एक डर के माहौल में है कि कहीं पर भी कोई अटैक हो सकता है। तो जब सप्लाई चेन बाधित है, कोई चीज की कमी हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो निश्चित रूप से उससे कीमतें बढ़ती हैं। और कीमतें बढ़ती हैं, अस्थिरता का माहौल है। लोग क्या है कि भाई अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल के और अपनी लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा ग्लोब जो है इससे इफेक्टेड है। और निश्चित रूप से जैसे आपने कहा है कि अगर ये नहीं रुकता जल्दी, तो ये जो है और समस्या पैदा करने वाला है, ग्लोबली भी और भारत में भी। और सर, कहीं ना कहीं जब इस तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, हमने ये भी देखा कि भारत के समय में एक वो सुनहरा मौका था भारत के पास, जब हम ईरान के साथ में उस दोस्ती को कायम रखते थे, जब ईरान के साथ में हम क्रूड ऑयल खरीदने का काम किया करते थे, तो उस वक्त कितनी ज्यादा बचत इकोनॉमिक तौर पर और देश की इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ा था। यूको बैंक को किस तरीके से बचाया गया था, और यहाँ तक कि ये भी हमने देखा था कि उस वक्त इंडियन रुपीस में डील हुआ करती थी। लेकिन अब जब हमने अमेरिका से क्रूड ऑयल लेना शुरू किया है, तो तब से ये इसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि जो शिपिंग चार्जेस है वो हमारे डबल हो चुके हैं। जो दिन का गैप आता था कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से पास होकर के ईरान से जब तेल की सप्लाई आती थी क्रूड ऑयल भारत में, तो वो महज हमें मिल जाता था मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन के भीतर। लेकिन अमेरिका से डील करना शुरू किया तो इसका भी असर पड़ा। हमने ये भी देखा कि वो टाइम लिमिट बढ़कर के 40 से 45 दिन का हो गया। तो सर, ये जो प्रभाव हमने देखा बदलते हुए स्वरूप को जियोपॉलिटिक्स के तहत भी, और जो प्रेशर अमेरिका की ओर से क्रिएट किया गया उसके वजह से भी, जो सैंक्शंस लगाए जाने की बात कही थी, सर क्या वाकई प्रेशर इस वक्त भारत पर भी है? नहीं, बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि ईरान से हम जो तेल खरीदते थे वो लोकल करेंसी में, लेकिन जब सैंक्शंस यूएस के द्वारा लगा दी गई ईरान के ऊपर कि उससे लोग तेल नहीं खरीदेंगे, तो भारत ने और भी, क्योंकि भारत एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, 40 से ज्यादा देशों से वो जो पेट्रोल खरीदता है, लेकिन अल्टीमेटली इंटरनेशनल मार्केट में उसके रेट बढ़ गए हैं, तो उसका इफेक्ट जो है भारत में भी आ गया है। और इसका असर जो है बिल्कुल आगे आने वाले दिनों में पड़ेगा। और ये अल्टीमेटली अगर अमेरिका को, ईरान को या बाकी देशों को जो ऑयल का काम करते हैं उनको अगर सेट करना है, तो वो डॉलर ही है कि लोकल करेंसी में जब वापस कंट्री जाएंगे अपना तेल बेचने के लिए। हालांकि वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों का बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है डॉलर्स में दूसरे कंट्रीज के अंदर वो फंसा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली जो अमेरिका को थ्रेट अगर कोई दे सकता है, ठीक है, आप वॉर से दे सकते हैं, लेकिन वॉर के कारण पूरी दुनिया जो है प्रभावित है। लेकिन अगर डॉलर कमजोर अगर अमेरिका का होता है, तो अमेरिका निश्चित रूप से कमजोर होता है, और बाकी जो देश है वो लोकल करेंसी में जब काम करना शुरू करते हैं,
तो एक थ्रेट जो है अमेरिका के लिए हो सकता है।